बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको हमारे गार्डन में जो लगी हैं नाशपातियाँ वो दिखाऊं। अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई हैं, पकने वाली हैं, लेकिन ये 1 महीना और इनको लगेगा, फिर ये तैयार हो जाएंगी। और मैं आपको ये देखिए प्लम्स दिखाती हूँ, आलू बुखारा, ये भी तैयार होने वाला है। मैंने पहले दूसरा पर्पल कलर दिखाया था आपको, तो वो तो अब तकरीबन ख़त्म हो गया। अब ये तैयार हो रहा है, ठीक है। और आज मैं आपके लिए जो बनाने लगी हूँ, ये तंदूर की रोटियां हैं। जब आप रोटी लेके आते हैं तो 1-2 रोटी बच जाती है, तो आप उसको तल के खा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे एक मिसी रोटी होती है जो बेसन की बनती है वही स्टाइल, लेकिन हमारी रोटी तंदूर की रोटी होगी। और उसके ऊपर ये सारा मलीदा हमने मटेरियल लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास सारे मसाले हैं। नमक है, हस्बे ज़रूरत आपने नमक डालना है। 1 चम्मच सुरख मिर्चें हैं, 1 चम्मच कुटी मिर्च है लाल, ये गरम मसाला है, और सूखा धनिया मेरे पास 1 चम्मच बड़ी सूखा धनिया मैंने डालना है। और ये मेरे पास 1 चम्मच पिसा धनिया है, और भुना हुआ ज़ीरा आधी चम्मच, और 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है। मेरे पास 2 चम्मच लेमन जूस है। मेरे पास ये अनारदाना है जो धो के मैंने रखा है, और कसूरी मेथी भी है मेरे पास, ठीक है। और ये 1 कप मेरे पास बेसन है। ये पानी भी है जो हस्बे ज़रूरत होगा। मैंने इसको फेंटना नहीं है, मैं इसको फूड प्रोसेसर में डालने लगी हूँ। ये 1 चम्मच इसमें मैंने डाला। ये मैंने लहसुन और अदरक भी लिया है, 2 लहसुन की पीस हैं छोटे 2, और थोड़ा सा अदरक है। इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी बेसन में। और ये देखिए सूखा धनिया ये भी चला गया। ये सारे मसाले, ये देखें, ये सारे मसाले डाल दिए। और ये अनारदाना और ये सूखी मेथी जो धो के दोनों चीज़ें मैंने रखी हैं, ये भी मैं डालने लगी हूँ। ये देखिए चम्मच से मैं निकालूँ, ये देखिए ये चम्मच से मैंने निकाल लिया, और ये भी इधर डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं बंद करने लगी हूँ। अब इसमें मैं आधा कप पहले थोड़ा पानी डालूँगी, जिससे ये थोड़ा नरम हो जाए। ये मैं चलाने लगी हूँ। अब मैं ये लेमन जूस है, ये भी मैं इधर से डालने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसको मिक्स किया है। मेरा टाइम भी बचा है मिक्स करने का। और ये देखिए इतना अच्छा मिक्स हो गया। मैं ये नमक मिर्च चखती हूँ। ये मैं अब निकाल रही हूँ इसको। अब इसको मैं चेक करती हूँ कि नमक मिर्च ठीक है। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। देखिए नमक मिर्च मेरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। और अब इसमें मैंने प्याज काटे थे, ये आधा प्याज है और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये देखिए थोड़ा सारा ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। इतना नरम होना चाहिए कि जो रोटियां हैं वो इसमें, रोटियां जो हैं वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ये धनिया है, ये काट के मैंने रखा हुआ है, इसको भी। जो मेथी थी उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारा आपका मिसी रोटी आपको याद आ रही होगी। या आप कोई भी मेहमान आ जाए उसके लिए भी जल्दी जल्दी बना सकते हैं।
दोपहर के टाइम पे दिल करता है कुछ खाने को, पकोड़े वगैरह अगर वो नहीं है का आप, अगर आपके पास रोटी, जिस दिन भी आपके पास रोटी बची हुई है तो आप ये बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास कल तंदूर की रोटियां थी, वो मैंने इसको संभाल के ऐसे रख दिया था। अब मैंने इनको काटा है, ठीक है। अब मैंने तेल जो है कढ़ाई में गर्म हो गया है, मैंने इसको ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर ये सारा मलीदा सारा कुछ आ जाए, प्याज भी आ जाए और हर चीज़ आ जाए, ठीक है। एक ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैंने कढ़ाई में डालना है। ये देखिए, ये मैं जो रोटियां ज़रा इसमें डाल के चेक करने लगी हूँ। बेसन का तेल हो गया, ये माशाल्लाह बिल्कुल तेल तैयार हो गया है। ये मेरे पास जो रोटियां हैं जो मैंने भिगोई थी, अब बिस्मिल्लाह करके अब इसमें डालती हूँ। आपने ये अपने घर में ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी के बटन को दबा दें। मैं आपके लिए डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ और आप के लिए मज़ेदार मज़े की चीज़ें होती हैं जो मैं कोशिश करती हूँ। ये इसके अंदर तेल भी नहीं जाएगा, मज़े की बात ये है, और ये मज़ेदार भी होगा, करारा करारा सा, क्योंकि इसमें मैंने जो डाला है अनारदाना, आमचूर का पाउडर, मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, लेमन जूस है, ये हर चीज़ मैंने इसमें डालने की कोशिश की है कि ये मज़े का बन जाए। अभी ये तैयार होते हैं। साथ हम आपके लिए चटनी में मैं बनाऊंगी, वो दही वाली चटनी नहीं है, मैं केचप की चटनी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी मिसी रोटी की तरह की तली हुई तंदूर की रोटी तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनी है क्योंकि ये मैं बना के पहले खा चुकी हूँ। मैं और डालती हूँ इसमें, ये देखिए, देखिए दो मैंने और तली हैं, ये 4 होगी हैं इस साइड पे, और ये तल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मेरे कतले, एक किस्म के ये कतले हैं, ये तैयार हो गए हैं। अच्छा, मैं इसके लिए जो चटनी बनाने लगी हूँ, मेरे पास है केचप। मैंने ये प्याज छोटे छोटे, थोड़ा आधा प्याज मैंने बहुत छोटा काटा है। अब इसमें मैंने केचप डालनी है। केचप कोई 6-7 चम्मच है, और इसमें हॉट चिल्ली सॉस है, ये देखिए एक्स्ट्रा हॉट चिल्ली। और अब इसमें मैंने नमक और मिर्च, ये थोड़ी सारी मिर्चें हैं और आधी चम्मच नमक है। अब इसमें ये थोड़ा सा मैंने पानी डालना है। जो होटलों में आप जाके खाते हैं ना, ये वाली चटनी, ये इस तरह की बिल्कुल इजी है, आप घर में बना सकते हैं। क्योंकि ये एक्स्ट्रा हॉट चिल्ली और केचप के साथ नमक मिर्च डालें, पानी डालें और प्याज डालें, इतना ये नरम हो जाए तो ये आपके लिए ये देखिए चटनी भी तैयार हो गई है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा मिसी रोटी की तरह का तली हुई तंदूरी रोटी बेसन वाली तैयार है। ये मैं चटनी डालने लगी हूँ अपने लिए, ठीक है। मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ ये कितनी मज़े की है। ये वैसे भी सूखी भी आप खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह, वेरी नाइस, बहुत मज़े की बनी है। ये मैंने साथ चाय भी बनाई है, दूध पत्ती, और मैं इसमें शक्कर डालूँगी क्योंकि मैं इस पर चीनी नहीं डालती। ये 1 चम्मच मेरे पास शक्कर ये है। आज हम थोड़ा अय्याशी करेंगे, ये खा के डाइट शाइट आज भूल जाएं। ये हमारा खाना तकरीबन ये तैयार है। दोपहर के खाने के बाद जब आप चाय पीते हैं 4 बजे के करीब, आप ये स्नैक की तरह की चीज़ें बनाएं और ये खाएं, और साथ चाय भी है। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके
घंटी के बटन को भी दबाइएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, अपने मुल्क के लिए। इमरान खान साहब ने आज शजरकारी का मुहिम शुरू की है, आप भी उसमें हिस्सा लें, क्योंकि दरख्त हैं तो हयात है हमारी, और उसके लिए जो ग्लोबल में तब्दीलियाँ आ रही हैं वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।